नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल विद्या स्टडी हब में आपका स्वागत है। मैं सनक सिंह आज की क्लास में लेकर आए हैं आपके लिए यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी, यानी विल बी और शैल बी का प्रयोग कहाँ होता है। और हमने इससे पहले की क्लासों में इजारम और बाजबर यानी जो टू बी वर्ब होती हैं, यानी कह सकते हैं हम कि इजारम का प्रयोग तथा बाजबर का प्रयोग पिछली कुछ क्लासों में हमने करा दिया है। आज की क्लास में बात कर रहे हैं हम विल बी तथा शैल बी का प्रयोग कहाँ होता है। अधिकतर लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए लेकर आए हैं। थोड़ा बेसिक से बताएंगे और धीरे धीरे करके ग्रामर का पूरा पोर्शन ख़त्म करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले जो विल बी और शैल बी का प्रयोग है, वो सबसे पहले प्रयोग कौन से टेंस में होता है। तो ये जो टेंस होता है वो फ्यूचर टेंस होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में हम आगे अभी परिभाषा बताएंगे यानी पहचान बताएंगे कहाँ कहाँ होता है, होगा, होगी, होगे, आ शब्द आते हैं, वहाँ शैल बी तथा विल बी का प्रयोग होता है। तो चलो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आते हैं, वहाँ विल बी तथा शैल बी का प्रयोग होता है। आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग तथा अन्य कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग होता है। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सिंपल है, थोड़ी सी समय में ही समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले एफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य, वे वाक्य जिनमें न तो इंट्रोगेटिव न तो नेगेटिव होता है, एफर्मेटिव वाक्य कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास पहला एग्जाम्पल है। सबसे पहले वह कल 12 वर्ष का होगा। तो वह एक यानी आई और बी को छोड़कर यानी जो थर्ड पर्सन है तो उसमें तो क्लियर करके चलेंगे यहीं। तो ही विल बी 12 ईयर्स ओल्ड टुमारो, यानी वह कल 12 वर्ष का होगा। यानी किसी भी वाक्य में होना पाया जाए और बात फ्यूचर की हो तब वहाँ विल बी तथा शैल बी का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल, तुम अगले वर्ष 16 वर्ष के होंगे, यानी यू विल बी 16 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ हमने एफर्मेटिव के एग्जाम्पल लिए हैं। आगे चलते हैं, आगे हमने और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अभी एफर्मेटिव में ही। तो यहाँ और भी उदाहरण है हमारे पास। उदाहरण नंबर 3 यानी एग्जाम्पल, कल मैं वहाँ जाऊँगा, यानी जाऊँगा यानी इंसिस्ट प्रभावी है, यानी उसका जाना निश्चित है। तो सबसे पहले वाक्य में आई शैल बी देयर टुमारो। अगला एग्जाम्पल, हम कल विद्यालय में होंगे, यानी यहाँ होना पाया जा रहा है तो हम आया है तो बी के साथ ही शैल बी का प्रयोग इन द क्लास टुमारो। आगे नेगेटिव वाक्य, तो नेगेटिव वाक्य में क्या है कि नॉट लगा हुआ होगा, लेकिन यहाँ जब विल बी और शैल बी होगा तो उन विल बी और शैल बी के मध्य में यानी विल बी के मध्य में नॉट का प्रयोग होगा। तो देखते हैं पहला उदाहरण, तुम वहाँ नहीं होंगे, यानी नेगेटिव है तो यू विल नॉट यानी यू विल नॉट बी देयर। तो यानी विल नॉट बी देयर, तो विल बी और शैल बी के मध्य में ही हम नॉट का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल, मैं इस साल 15 वर्ष का नहीं होऊंगा, यानी इसमें नेगेटिव वाक्य है तो आई के साथ शैल यानी आई शैल नॉट बी 15 ईयर ओल्ड दिस ईयर। अब आगे बात करते हैं हम नेगेटिव की। तो नेगेटिव बात होगी। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव ऐसे वाक्य होते हैं, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के वाक्य होते हैं। हमने पिछली क्लास में बताया था कि सबसे पहले या तो क्या से वाक्य शुरू होगा या जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं वो मध्य में होंगे। तो यहाँ हम पहला उदाहरण लिया है, जो प्रश्न सूचक शब्द है वो मध्य में है, यानी वह अब कहाँ होगा। तो कहाँ की सबसे पहले अंग्रेजी लगाएंगे हम, तो यानी वेयर विल वह कहाँ होगी, तो वेयर विल सी बी नाउ। तो यहाँ जब मध्य में प्रश्न सूचक शब्द आया तो पहले उसकी अंग्रेजी, उसके बाद हम विल सी और बी यानी जस्ट कर्ता के बाद ही हम बी का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल, क्या वह यहाँ होगा। तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न पूछा गया है क्या, तो हम यही बात करेंगे। सबसे पहले हम साइक्रिया यानी विल ही और कर्ता के जस्ट बाद ही यानी बी का प्रयोग हियर। आगे हमने और भी उदाहरण लिए हैं तो समझाने की कोशिश करेंगे और नियम भी लिए हैं हमने, किस प्रकार से कौन सा हिंदी बनाने का अनुवाद होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
नियमों के अनुसार, नियमों यानी अनुवाद के नियम, कौन सा नियम कहाँ काम करेगा। तो यहाँ हमने एफर्मेटिव लिया है, तो आपको हमने अभी पढ़ाया था जो एफर्मेटिव होता है, जो एफर्मेटिव होता है वो साधारण होता है। तो आई और वी के साथ शैल बी तथा अन्य कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। हमने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, वही सब कुछ है। इन वाक्यों में शैल तथा विल सहायक क्रिया हैं और बी मुख्य क्रिया होती है। आगे नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या वाक्य में नहीं दिया होगा, तो यहाँ दिया गया है नहीं के लिए शैल कॉमा विल के पश्चात बी से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। आगे इंट्रोगेटिव दिया गया है, तो इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। यानी यदि वाक्य में सर्वप्रथम क्या हो तो क्या के लिए, वाक्य में सर्वप्रथम क्या हो तो क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी सबसे पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, तत्पश्चात कर्ता और कर्ता के तुरंत बाद ही भी का प्रयोग। आगे 5वें नियम में दिया हुआ है, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द यानी कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द आए तो सबसे पहले हम उनकी अंग्रेजी लिखकर तथा सहायक क्रिया विल कॉमा शैल का प्रयोग कर्ता के अनुरूप करते हैं तथा तत्पश्चात ही हम वाक्य में बी का प्रयोग करते हैं। तो हमने आपके लिए यहाँ पर और थोड़े से उदाहरण लिए हैं, तो 2-4 उदाहरण मैं कराऊंगा, फिर उसके बाद आपके लिए होमवर्क में होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा पहला उदाहरण होगा शिखा आज यहाँ होगी। यानी किसी चीज़ का होना पाया जा रहा है, फ्यूचर में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाक्य की, तो शिखा यानी हमारा यहाँ नेब काम नहीं कर रहा है। शिखा आज यहाँ होगी, तो शिखा विल बी हियर टुडे। अगला वाक्य मैं कल नहीं आऊँगा, यानी यहाँ नहीं आने का, होने का बोध कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आई, तो आई के साथ शैल, यानी आई शैल नॉट बी कम। अगला में यानी मैदान में कितने बच्चे होंगे, यानी मध्य में कब, क्यों, कहाँ, कितने, कैसे आ शब्द आए तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लगाते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे, बनाएंगे इसको सबसे पहले कितने बच्चे, तो हाउ मैनी चाइल्ड यानी चिल्ड्रेन विल देयर बी इन द फील्ड, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। और हमने आगे बाकी के आप लोगों को करने हैं एग्जाम्पल, और अंग्रेजी के कुछ उदाहरण और लिए हैं। सबसे पहले 2-3 उनमें भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा उदाहरण है द बॉयज़ विल बी इन द क्लास, यानी द बॉयज़ विल बी इन द क्लास, बॉयज़ बहुवचन है तो लड़के क्लास में होंगे। इस प्रकार बनाएंगे, विल बी का प्रयोग हुआ है यानी लड़के हैं, फर्स्ट पर्सन करता नहीं है, यानी आई और बी के साथ ही हम शैल बी का प्रयोग करते। तो यहाँ थर्ड पर्सन है तो विल बी का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण है हमारा विल ही बी इन द मार्केट, तो विल पहले आया है यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, तो कह सकते हैं हम पहले क्या आएगा, क्या वह बाजार में होगा। तीसरा उदाहरण हमारा अगला हु विल नॉट बी इन द हाउस, तो यहाँ भी सबसे पहले हु दिया हुआ है यानी प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी दी हुई है, नॉट बी इन द हाउस है। तो वाक्य बनाएंगे घर में कौन होगा। बाकी के 3 वाक्य आपको होमवर्क में हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धीरे धीरे हम ग्रामर का सारा पोर्शन ख़त्म करने के बाद फिर हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव की तरफ अग्रसर होंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।